नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हाल ही में एक्स जेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया है? इसका पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा इटली और चौथा अमेरिका। इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में एक्स जेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया है। यह उन लोगों के अधिकारों को पहचानने में एक मील का पत्थर है जिनकी पहचान पुरुष या महिला के रूप में नहीं की जाती है। अमेरिका ने यह कदम डाना जजीम की लड़ाई के बाद उठाया गया था, जो फोर्ट कॉलिंस के एक इंटरसेक्स कार्यकर्ता हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कौन कौन से देश पहुंच गए हैं? इसका पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा स्पेन, तीसरा इटली और चौथा अमेरिका। इसका सही उत्तर है इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली के रोम पहुंच गए हैं। वे 30-31 अक्टूबर तक होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे रोम में विश्व में आर्थिक तौर पर सबसे समृद्ध शीर्ष 20 देशों के संगठन G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे। आज का तीसरा प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में अफगानिस्तान के लोगों के लिए कितने मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा की? इसका पहला ऑप्शन है 44 मिलियन डॉलर, दूसरा ऑप्शन है 144 मिलियन डॉलर, तीसरा ऑप्शन है 244 मिलियन डॉलर और चौथा ऑप्शन है 344 मिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर है 144 मिलियन डॉलर। अमेरिका ने हाल ही में अफगानिस्तान के अफगान शरणार्थियों के लिए 144 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा की है। इसके साथ ही अमेरिका मानवीय सहायता वर्ष 2021 में बढ़कर लगभग 474 मिलियन डॉलर हो गई है। आज का चौथा प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और किस बैंक ने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका पहला ऑप्शन है ICICI बैंक, दूसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है HDFC बैंक और चौथा ऑप्शन है केनरा बैंक। इसका सही उत्तर है HDFC बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और HDFC बैंक ने हाल ही में भुगतान बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऋण की सोर्सिंग को संभालेंगे और HDFC क्रेडिट तकनीकी और कानूनी मूल्यांकन के साथ साथ सभी होम लोन के लिए प्रोसेसिंग और वितरण का कार्य संभालेंगे। आज का पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है? इसका पहला ऑप्शन है फेसबुक, दूसरा ऑप्शन है ट्विटर, तीसरा ऑप्शन है व्हाट्सएप और चौथा ऑप्शन है स्नैपचैट। इसका सही उत्तर है फेसबुक। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने हाल ही में अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है। कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि कंपनी अपने नए मेटावर्स के निर्माण पर फोकस्ड है। यह बदलाव उनके विभिन्न ऐप और तकनीक को एक साथ लेकर आएगा, हालांकि इसके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को नहीं बदलेगा। आज का छठा प्रश्न है, भारत ने एशियाई विकास बैंक और किस बैंक से कोविड-19 टीके खरीदने के लिए ऋण के लिए आवेदन किया है? इसका पहला ऑप्शन है स्विस बैंक, दूसरा ऑप्शन है विश्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है नाबार्ड और चौथा ऑप्शन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक।
इसका सही उत्तर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारत ने हाल ही में कोविड-19 टीके खरीदने के लिए एशियाई बैंक से $2 अरब और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 700 मिलियन के ऋण के लिए आवेदन किया है। AIIB एक बहुविपक्षीय विकास बैंक है और एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। आज का 7वां प्रश्न है 30 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है विश्व पैसा दिवस, दूसरा ऑप्शन है विश्व डाक दिवस, तीसरा ऑप्शन है विश्व बचत दिवस और चौथा ऑप्शन है विश्व खेल दिवस। इसका सही उत्तर है विश्व बचत बैंक। 30 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सभी व्यक्तियों और समस्त राष्ट्रों की बचत और एवं वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के कारण सारे भारत में विश्व बचत दिवस प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज का 8वां प्रश्न है केंद्र सरकार ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया है? इसका पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष। इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ाकर कर दिया है। उनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। उनका कार्यकाल 3 साल की अवधि या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है।